हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर जो कि है लेक्चर नंबर 27, उसमें हम करने वाले हैं क्लास 10th एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट आज इस वीडियो में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट, लेट्स गेट इनटू इट। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है डी की वैल्यू आपको 5 दे रखी है, S9 की वैल्यू आपको 75 दे रखी है और हमको ए निकालना है और A9 निकालना है। मतलब कि ये निकालना है, ये दोनों ही सेम लग रहे हैं ए। तो सर सिंपल सा क्वेश्चन है, हमको डी से तो क्या ही कर लेंगे, डी से तो हमारे जीवन में कुछ बदलाव आने नहीं वाला। तो हम क्यों ना S9 को पकड़े। तो S9 को पकड़ने के लिए सबसे पहले सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S9 दे रखा है, S9 निकालना है तो ये हो जाएगा 75 इज इक्वल्स टू 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। आगे देखते हैं क्या करेंगे। 75 इज इक्वल्स टू 9/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 8d। अब क्या करें, तो यहाँ पे खेल होता है समाप्त। इसके बाद हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, यहाँ पे डी भी तो दे रखा है भाई, सॉल्व करो आगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको हटाता हूँ, ध्यान ही नहीं दिया। तो ये हो जाएगा इंटू का 5, बिल्कुल समझ में आ रहा है। 75 इज इक्वल टू 9/2, ये हो जाएगा 2a प्लस 40। ए की वैल्यू निकल जाएगी भाई, आराम से निकल जाएगी, क्वेश्चन सिंपल हो गया। 75 इंटू 2, ये इधर डिवाइड में था, वहाँ जाके बॉर्डर पार करके मल्टीप्लाई हो गया। ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, ऊपर की तरफ है, इसको नीचे भेजो, तो चल नीचे। बाकी अब यहाँ पे इसको ऐसा कैसे लिख दो, 2a प्लस 40। ये 25 3 जा और ये हो जाएगा 3 3 जा। ओके, यहाँ पे सॉल्व करते हैं आगे। यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इधर। अब देखो जी, ये हो जाएगा 25 इंटू 2 50/3 इजिकल्स टू 2a प्लस 40। ए भैया आप इधर ही रहो, 40 भैया आप वहाँ चलो चलो। तो ये हो जाएगा 50/3 माइनस का 40 इजिकल्स टू 2a। अब यहाँ पे भाई साहब उठा के एलसीएम लेना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 माइनस, यहाँ पे 1 होता तो ये मल्टीप्लाई हो जाता, तो ये होता 340 120/3। एलसीएम लेने तो आते होंगे ना यार, है, थैंक यू। तो क्या हो जाएगा, 50 में से 120 गए तो बचते 70, लेकिन माइनस का अपॉन में 3, लेकिन यहाँ पे 2a दे रखा है, तो ये 2 इस a के साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो इसको यहाँ पे नहीं रख सकते क्योंकि हमको तो a की वैल्यू चाहिए, हमको 2a की वैल्यू नहीं चाहिए, तो इसको भेजेंगे हम नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 35। तो जो सर आपके पास a की वैल्यू आई है वो आई है -35/3। अब बहुत सारे बच्चे ना ऐसी वैल्यू देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आप एनसीईआरटी का पेज पलटो, पीछे जाओ, बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट। ऐसे वैल्यू देख के घबराना नहीं, अगर प्रोसेस सही है तो आंसर ऐसा उठ पटांग आंसर आ सकते हैं। अब इसके बाद हमको A9 निकालना है, तो A9 निकालते हैं। पहले मैं देखता हूँ कि मेरी वीडियो तो नहीं जा रही है, चलो। अब देखिए A9 निकालना है। A9 अलग कलर से लिखता है ना, थोड़ा सा जीवन में रंग होना चाहिए, मजे आने चाहिए जीवन में। तो ये हो जाएगा A9, ए अच्छा नहीं लिख रहा है यार मैं आजकल। हाँ अब सही। A9 A प्लस 8D। 8 क्यों आया, क्योंकि AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। A9 की वैल्यू निकालनी है, तो A कितना है हमारा, आ गया A -35/3, क्योंकि अभी हमने निकाली है, ये रही। और D हमको दे रखा है, अब नहीं भूलूंगा मैं, D दे रखा है 5। पहले मल्टीप्लाई होता है हमेशा, क्यों, क्योंकि बॉड मास का नियम, एक ही ऐसा था। ये हो जाएगा माइनस का 35/3 प्लस 40। ये हो जाएगा, वहाँ चला जाएगा, एलसीएम लेंगे, माइनस का 35 प्लस 120/3, तो 65, और ये तो ये हो जाएगा 85/3। 65 और ये जो मैंने बोला है गैप निकाला है, माइनस करा है, तो आंसर आएगा आपके पास 85/3। और ये आएगी आपकी A9 की वैल्यू। तो दोनों आंसर आपके बिल्कुल आ गए हैं, तो मैं आंसर को यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। A की वैल्यू आई थी आपके पास -35/3 और A9 की वैल्यू आ रही है आपके पास 85/3। दोनों आंसर करेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, रीज़न कॉम्प्लिकेटेड होने का
सिर्फ जो टर्म है वो फ्रैक्शन में है, ये रीज़न है। क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन टफ नहीं है, सारी चीज़ें सिंपल है, वैल्यू उठानी है, पुट करनी है, उठानी है, पुट करनी है, इसके अलावा कुछ भी काम नहीं करना है। जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्वेश्चन को डिफिकल्ट बना रहा है, इसके अलावा इस क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे ये रहा। ए दे रखा है आपको 2, 8 डी दे रखा है 8, एस एन दे रखा है 90। हमको निकालना है एन और ए। तो भैया यहाँ पे ए टी इनका कुछ मतलब नहीं है, ये दिख रहा है बड़ा, बड़ी मछली ये है, बड़ी मछली को पकड़ो। एस एन इज इक्वल्स टू 90 दे रखा है, तो मैं बोलूँगा कि फॉर्मूला जो होता है वो लिखता हूँ। तो थोड़ा सा सुंदर तरीके से करते हैं काम को। एस एन का फॉर्मूला होता है एन बाय टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, एस एन दे रखा है वो है 90, एन की वैल्यू पता नहीं है, तो इसको ऐसा का ऐसा लिख दो। 2 और ए, तो यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस एन माइनस वन। डी कितना था, कुछ भी नहीं था, हमको पता था 8 है, गिवन है गिवन। यहाँ पे इसको भेज दो, 90 इंटू 2 180। बस अभी मेरा मन था, मैंने इसलिए भेज दिया, कोई लॉजिक नहीं है कि अभी क्यों भेजा, बाद में क्यों भेजा, अभी भेज दिया, नहीं भेजता तो भी आंसर तो सेम ही आता। ये हो जाएगा 4 प्लस मल्टीप्लाई कर दो 8 एन माइनस का 8 इज इक्वल्स टू ब्रैकेट बंद 180 इज इक्वल्स टू एन। ये हो जाएगा 8 एन माइनस का 4, और यह गंदा ब्रैकेट लगा दिया, अब सही। तो ये हो जाएगा 180 इज इक्वल्स टू 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन। थोड़ी सी सुंदर तरीके से लिख देता हूँ, 8 एन स्क्वायर माइनस का 4 एन माइनस का 180। और भाई साहब यहाँ पे दिक्कत हो गई है, क्यों दिक्कत हो गई, क्योंकि ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है तो इसमें दिक्कत की तो बात ही नहीं है, क्योंकि हम तो कर आए हैं। तो जब भी हमारे पास ऐसी इक्वेशन आती है 8 एन स्क्वायर माइनस 4 एन माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0, तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि भैया जो कट रहा है ना उसको काट दो। तो देखो पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, तो इसको कर दो ना। ये हो जाएगा 2 एन स्क्वायर माइनस का एन, और ये हो जाएगा माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब 2 इंटू मिडल टर्म स्प्लिट करना तो आता ही होगा, ऐसे दो नंबर जो मिलके 1 बना दे और जो मल्टीप्लाई होके 2 इंटू 45 90 बना दे। ये मैं पहले पढ़ा कर आ चुका हूँ, बहुत बेसिक चीज़ है, आप जाके इसको चेकआउट करिए प्लीज़। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 2n स्क्वायर, दो नंबर ऐसे, एक तो 10 होगा और एक 9 होगा। 10 और 9 के बीच का गैप होता है 1, और 10 और 9 के मल्टीप्लिकेशन होता है 90। 90 कैसे आया, एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट होता है जो कि 2 होता है, यहाँ पे 2 इस केस में 2 है, और जो कांस्टेंट होता है जो कि इस केस में 45 है, उनका मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में जाके देखिए। तो ये हो जाएगा, माइनस डोमिनेट कर रहा है तो बड़ा नंबर 10 है, तो 10 लिखेंगे, 10 एन माइनस का 9 एन, माइनस का 9 एन आती तो ये तो 19 एन हो गया, तो यहाँ लगा दो प्लस, माइनस का 45 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन निकलेगा, तो मेरे हिसाब से तो 2n निकल रहा है, 2n निकलते ही हो गया n माइनस 5 प्लस 9 यहाँ से कॉमन निकल रहा ही हो गया n माइनस 5 इजिकल्स टू 0। तो दो वैल्यू बनती है, एक बनती है 2n प्लस 9 इजिकल्स टू 0, और दूसरी वैल्यू आती है n माइनस 5 इजिकल्स टू 0। ये हो जाएगा 2n इजिकल्स टू माइनस एन, एन की वैल्यू माइनस एन बाई 2 आई, जो कि नेगेटिव वैल्यू है तो ये नहीं हो सकती। दूसरी वैल्यू हमारे पास सही है, n इजिकल्स टू 5। जब n की वैल्यू 5 आ गई, तब ए एन निकालने में तो क्या ही दिक्कत है ना। अब ए एन कहाँ से निकालेंगे, ए एन निकालेंगे फॉर्मूले से। फॉर्मूला कौन सा था, फॉर्मूला बहुत सारा था, बहुत सरल फॉर्मूला था, कौन सा था, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। देखो डी दे रखा है, एन निकाल लिया, ए दे रखा है, वैल्यू निकल जाएगी। ए कितना है भाई, ए है 2, एन कितना है 5 है, तो 5 माइनस वन, डी कितना है सर 8 है, लगा दो। तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8, पहले मल्टीप्लाई होता है 2 प्लस 32, तो आंसर आ जाएगा आपके पास 34। ये आपका आंसर आ गया, कैसे भी करके निकाल दिया हम लोगों ने, निकाल दिया, मज़ा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूँ कि हमारे पास एन की वैल्यू तो आई है 5 और ए एन की वैल्यू आई है 34, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बोलोगे कि यस सर क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन टफ नहीं था, बिल्कुल टफ नहीं था, बस इसके अंदर एक नया कॉन्सेप्ट लगता है, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कॉन्सेप्ट भी आपके लिए नया नहीं है क्योंकि आप उसको पढ़कर आए हुए हो। चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिडल टर्म स्प्लिट था उसके अंदर, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन होते हैं यहीं पे समाप्त। तो अगर आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच गए हैं तो मेरा दिल से आपको धन्यवाद है कि आपने पूरी वीडियो को देखा है। इसी के साथ सब्सक्राइब करके जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में जो कि होगा लेक्चर नंबर 28। जब तक के लिए बाय बाय।
टेक केयर, जय हिंद।